बढ़िया। जगवीर सर आ गए हैं। सद्दाम जी वेलकम। नाजिया मैम कैसे हैं मैम? नाजिया मैम चलिए परफेक्ट। सो आज आप बहुत उन लकी लोगों में होने वाले हैं जिनको बेसिकली हम लोग लाइव कैलकुलेशन दिखाएंगे, बिकॉज अगेन मोस्ट ऑफ दी लोग जो है वो ज्वाइन नहीं करें ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अलग अलग। मैं किसी भी रीजन को वैलिड या इनवैलिड नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन आपको मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होगा और आपको मजा आएगा। आज हम लोग प्योर कैलकुलेशंस की जो है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन है, कितने लोगों को कैलकुलेशन पसंद है बिजनेस में? चैट पे बताइए। इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। कितने लोगों को बिजनेस में कैलकुलेशन पसंद है? गणित कितने लोगों को पसंद है बिजनेस में? सोनिया मैम तो हाथ उठ गया। परफेक्ट। हेमंता सर बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन नहीं है तो बेसिकली बिजनेस नहीं है। बहुत सीधा सा कॉमन सेंस जो मेरे को समझ में आता है। अगर कैलकुलेशन ही नहीं है तो बिजनेस, आई डोंट नो कि जो बिना कैलकुलेशन के बिजनेस ड्राइव करा वो कैसे करेगा, राइट? सो बिना हम लोग समय वेस्ट करें, एक बार अच्छा एक बार मेरे को चैट में बताइए कि आपके लेफ्ट से कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, राइट से कितने लोग इस मीटिंग के अंदर में। पहली चीज, लेफ्ट एंड राइट से कितने लोग पार्टिसिपेट किए। और इतने कम लोगों के बावजूद भी बिजनेस कितना बड़ा वॉल्यूम का निकल के आता है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, राइट? तो वो इसलिए आपके काम की चीज होने वाली है। 4 लोग पार्टिसिपेट किए। अभिषेक इस नंबर को डबल करो, कम से कम तुरंत कॉल करो, लोगों को इन्वाइट करो। और बताइए कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, नंबर काउंट कीजिए, नंबर काउंट कीजिए। ऐसा नहीं चलेगा, राइट? ऐसा नहीं चलेगा। और लोगों, अच्छा बाकी लोगों के नहीं आए हैं मेरे ख्याल से, इसलिए उन्होंने नंबर लिखा ही नहीं है। काउंट कीजिए अपनी मीटिंग का, स्क्रीनशॉट चेक कीजिए कितने लोग आए हुए हैं। नंबर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। 3 लोग आए हुए हैं। दिव्यांश जी नंबर को ट्रिपल कीजिए। 7 लोग आए हुए हैं, बढ़ाइए। अभिषेक सर, शुक्ला सर, चौहान जी, शिवचरण जी, सॉरी शिवचरण जी, आप भी नंबर बढ़ाइए। नंबर बढ़ाओ, आपके काम की चीज में डिलीवर करूंगा। अगर आपके नंबर बढ़ गए तो आपको एक जो ऑफर है सेशन के एंड में वो मिलेगा। सेशन के एंड में एक ऑफर है, जो सेशन के अंदर में रहेगा उसको ऑफर डिलीवर होगा, अदरवाइज ऑफर किसी के लिए वैलिड नहीं है। राइट? 5 लोग हैं। जय सर परफेक्ट। और बताइए। अच्छा 90 मिनट्स हैं सभी लोगों के पास में, 90 मिनट है। 90 मिनट आप यहाँ पे सेशन पे देने के लिए। कोई जल्दी में तो नहीं है? कोई जल्दबाजी में तो नहीं है कि भाई कहीं जाना है, कुछ है? पांच लोग। इसका कहने का मतलब है जितने लोगों ने कमेंट किया है उनके अलावा बाकी किसी के भी टीममेट्स नहीं आए हैं। रिंकी मैम के 5 लोग आए हैं, परफेक्ट। चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, ऑलरेडी लेट हम लोग ने सेशन स्टार्ट किया था। एक बार और दोबारा ऑफर 2 लोगों को मिलेगा, ठीक है, सेशन के एंड पे। नंबर 1 जिसका कैमरा ऑन होगा, नंबर 2 जिसके पास में डायरी एंड पेन रहेगा, नंबर 3 जो सेशन के एंड तक रहेगा, ठीक है। सो अगर आपका कैमरा ऑफ है यू आर नॉट वैलिड फॉर द ऑफर, ठीक है। तो कैमरा ऑन रखिए। आपका डायरी पेन होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, बिजनेस कैसे ग्रो करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड नंबर 3 डायरी एंड पेन आपका होना चाहिए, ओके। चलिए सो मैं आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। जिन्होंने मेरी बात की रिस्पेक्ट रखी है, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने रखी है, बाकी को लग रहा है क्या ही फर्क पड़ता है, हमेशा ही तो बोलते रहते हैं, एक दिन और बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नुकसान करोगे, मेरा कोई लॉस नहीं। वो एक गाना होता है ना, कौन सा गाना है वो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वैसी वाली इक्वेशन है ये। तो मेरा कोई लॉस नहीं, मेरा लिटरली कोई लॉस नहीं है। इफ यू आर नॉट ओपनिंग योर कैमरा इट इज कंप्लीटली योर लॉस। If you are not ready with diary and pen, it is completely your loss, right? And अगर आप मीटिंग के एंड में नहीं रहेंगे आपका कंप्लीटली लॉस होने वाला है। चलिए सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन कहाँ चला गया? एक सेकेंड दीजिएगा मुझे।
एक बार म्यूट कर लीजिएगा, शायद किसी का। सर आपका म्यूट हो गया रितेश सर। राइट, सॉरी सॉरी सॉरी। सो मैं जो आप लोगों को बोल रहा था कि क्या मैं बोल रहा था, यस, सेशन के एंड तक आपको बहुत काम की कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा और सेशन को लास्ट तक जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंड ऑफर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ऑलराइट। सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को शेयर करता हूँ, ओके। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड इतने कम लोगों में भी बड़ा वॉल्यूम कैसे जनरेट किया जाता है। हम लोग वो 300 की जो एक मूवी आई है ना, जैसे आपने ये वाली मूवी देखी है क्या नाम है उसका, केसरी, ठीक है। केसरी जो फर्स्ट आई थी, केसरी में जो छोटी सी सेना रहती ना, वो लाखों की सेना पे भारी होता है। हमारी सेना कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। हाईली प्रोडक्टिव, हाईली गोल ओरिएंटेड, ठीक है। और वो काम कैसे निकालना है वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आप बेटर रिजल्ट्स कैसे जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको रिकॉर्डिंग में डाल देता हूं ताकि आप लोगों की थोड़ी मदद हो जाए। जो लोग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं दो छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा, ठीक है। नंबर 1 कि सी, हम लोग एक प्रोफेशनल बिजनेस में हैं। कितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, चैट पे बताइए। वी आर इन अ वेरी प्रोफेशनल बिजनेस, बहुत प्रोफेशनल बिजनेस है। बिजनेस या करियर या कोई भी चीज होती है, वो बहुत प्रोफेशनल चीज ही होती है, ओके। राइट, परफेक्ट। सो जब हम लोग किसी प्रोफेशनल थिंग में हैं और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऐसा एक प्रोफेशनल बिजनेस है जिसमें आप एक पब्लिक फिगर होते हो। पब्लिक फिगर का मतलब क्या होता है? पब्लिक फिगर का मतलब होता है कि आपकी एक एक एक्टिविटी से कोई आइदर इंस्पायर हो रहा होगा, कोई मोटिवेट हो रहा होगा, कोई आपको एडमायर कर रहा होगा। आपके भले नोटिस में नहीं जा रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आरुषि बोल रही होगी कि मैं तो अभी कोई रैंक होल्डर नहीं हूं, लेकिन आरुषि का एक फैन फॉलोइंग है। लक्ष्मी को ऐसा लग रहा होगा मेरा अभी तो मैंने बड़ा लेवल पे जो है वो कुछ किया नहीं है, लेकिन उनका एक फैन फॉलोइंग है। सिमिलरली अभिषेक का एक फैन फॉलोइंग है, जितने भी लोग बैठे हुए सभी का एक फैन फॉलोइंग है। एंड अगर आप प्रेजेंटेबल सिचुएशन में नहीं होंगे ना तो कैमरा ऑफ कर लेना। मेरे को एक दो लोग दिख रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कैमरा ऑफ कर लीजिएगा अगर प्रेजेंटेबल सिचुएशन में नहीं है। मैंने अगेन जो, अगर आप देखो ये ना बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज होती है कि उन्होंने ही यहाँ पे टाइप किया कि वो समझते हैं कि प्रोफेशनल चीज क्या होती है, उसके बाद में कैमरा ऑन करके एक सही पोस्चर पे आप नहीं हो, एक सही कॉस्ट्यूम में नहीं हो, ठीक है। तो आप नहीं समझते हो कि प्रोफेशनल चीज क्या होती है, राइट। उसको आप सिर्फ चैट पे टाइप मत करो एंड इस कंसर्न को डीपली समझो, ठीक है। सो मेरा पॉइंट क्या था कि हम लोग एक पब्लिक फिगर के बिजनेस में, ठीक है। पब्लिक फिगर के जब बिजनेस में होता है, पब्लिक फिगर के बिजनेस में होता है मतलब आपकी सारी एक्टिविटीज को सब कोई देख रहे हैं, सब आपके कैरेक्टर को समझ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हर चीज को नोटिस किया जा रहा है। या तो कोई इंस्पायर हो रहा है या कोई नेगेटिव हो रहा है, राइट। एक सेकंड बस दीजिएगा। राइट। सो पॉइंट मेरा क्या है कि हम लोग ना, हमको एक ट्रेनिंग मैंने ली थी, इसको बोलते हैं बिहेवियर मास्टरी, ठीक है, एंड इमोशन मास्टरी, ठीक है। ये ट्रेनिंग होती है, अगर आप एक हायर लेवल पे जाते हैं तो ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, राइट। एकेडमी में नहीं हुई थी, लेकिन मैंने इसका पेड प्रोग्राम अटेंड किया था। मैंने उसका करीब 13,000 रुपए का टिकट देके सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का प्रोग्राम अटेंड किया था, और फिजिकल प्रोग्राम था, ठीक है। सो वहां पे हमको सिखाया जाता था कि पब्लिकली कैसे बिहेव करना है। तो आप अंडरस्टैंड करें कि इफ यू आर अ पब्लिक फिगर, आपको कुछ एटिकेट्स मेंटेन करना होगा, ठीक है।
अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, आप घर पे नहीं बैठे, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी न किसी कम्युनिटी में कनेक्टेड हो, किसी ग्रुप में, किसी एक मीटिंग में, लेट्स से एक मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बीच में कोई आके बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट जो है वो बातें कर दे, ठीक है, जो रेलेवेंट बातें ना रहे, उसके चक्कर में किसी का ईगो हर्ट हो, किसी का कुछ हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। सो आपको बेसिकली पब्लिकली कैसे बिहेव करना है, बहुत सोच समझ के आप इस बिजनेस में बिहेव कीजिएगा, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू जुड़ी है। आप अपने रेगुलर कामों में कुछ भी करोगे, उससे मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी इमेज दांव पे लग जाती है, तो पब्लिकली कुछ भी नहीं लिखना है रैंडम, पब्लिकली कुछ भी नहीं बोलना है रैंडम, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, किस जगह बोल रहे हो, और क्या बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस जगह बोलना है, तीनों का वजन आपको करके वो बात रखनी सीखनी पड़ेगी। नहीं आता है, सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग कई बार क्या कर देते हैं कि मैं कई लोगों से बात करता हूं तो दे ऑलवेज सेड कि सर ये मुझे स्टैंड लेना था तो मैंने स्टैंड ले लिया, मुझे ये सही लगा, मुझे वो सही लगा, वो राइट थिंग नहीं है। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज बहुत बार रिपीट हो चुकी है और मेरे पास में ढेर सारी कंप्लेंट्स आती हैं। आपको कोई डायरेक्टली ये बात नहीं बोलेगा, बिकॉज आपको वो कोई बात बोलेगा तो उसको हो सकता है कि आप उस बात को अलग वे में लेके चल जाएंगे। वो एक्चुअली अलग बात नहीं बोल रहा है आपको, वो जेन्युइन बात बोल रहा है, वो आपके फेवर की बात बता रहा है, लेकिन आपको अलग लगेगी, ठीक है। सो सिर्फ हमको कोई अपना मत रखना है, तो मत रखना है तो हम लोग प्लेटफॉर्म देखते हुए रखें कि यार हमारी बातों से अननेसेसरी जो व्यक्ति एक अच्छी पोजीशन पे है उस पे गलत इंप्रेशन ना पड़े, मार्केट आपके उस बिहेवियर को बचकाना ट्रीट ना करे, ठीक है। उसको ये ना लगे कि अरे यार ये बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं है, ये वाला रवैया उनके मुंह से नहीं निकल के आना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है काफी लोगों को, या मैं कुछ अलग बात बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो चैट पे भी बताइएगा। इस पे आप मास्टरी कर लोगे, आपका धंधा बहुत बढ़ेगा, ट्रस्ट में आपका धंधा बहुत बढ़ेगा, बहुत 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 ज्यादा बढ़ेगा। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। आप जो भी हैं, जिस भी पोजीशन में है, जिस भी डिजिग्नेशन पे हैं, जो भी हैं, जहां भी कुछ लिख रहे हैं, जहां भी कुछ बोल रहे हैं, बड़ा सिंसियरली बात करो, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ब्रांड वैल्यू है आपकी, एक एक व्यक्ति की ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। एक एक व्यक्ति की मतलब एक एक व्यक्ति के, चाहे आपने शुरू किया आपकी 4 लोगों की टीम में, तो भी आपकी ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि आपको हो सकता है किसी ने एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया होगा, आपने 500 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। अगर आपने वहां पे रिप्रेजेंट किया होगा तो आपको कुछ लोग जानते हैं, तो अगर आप किसी के सामने इमेच्योरली कहीं बिहेव कर देते, आपके पब्लिक स्टेटमेंट कोई भी आपने दे दिया, किसी चैट पे दे दिया, किसी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपकी पूरी इमेज खत्म। आपको कोई प्रोफेशनली जानता था कि यार ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, समझना मेरी बात, ठीक है, लेकिन वो जो चैट में आपने लिखा हुआ है ना, उससे पूरी आपकी वैल्यू ऑल ऑफ सडन गिर जाएगी, ठीक है। तो इसको कोई पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ मत लेना, मैं इसको बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपका। अगर धंधे में नहीं होते ना, मैं नहीं बोलता, ठीक है, बिजनेस में नहीं होते, बिजनेस में सबसे बना के चलो, सबसे मेंटेन करके चलो, सबसे आप इसको, कोई काफी लोग बोलते हैं कि जो है ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, यस रखो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट डिप्लोमेटिक बिहेवियर रखते हैं। सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि डिप्लोमेटिक बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है। डिप्लोमेटिक का मतलब किसी से झूठ बोलना या कुछ नहीं करना होता। डिप्लोमेटिक बिहेवियर का मतलब होता है बैलेंस करना, बैलेंस इज रिक्वायर्ड। हम लोग बिजनेस में भी बैलेंस करना जानते हैं, कहीं पे भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। नंबर 1 चीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पहली बार मेरे ख्याल से 4 साल 5 साल की मैं पहली बार मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये करेंगे, तो सभी लोग जो है इस बात को मेरी एक्सेप्ट करते हैं, ये बात आप करना स्टार्ट करेंगे, ये परिवर्तन लाना स्टार्ट करेंगे। चैट पे मेरे को बताइए, ये परिवर्तन लाना आप लोग स्टार्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस है, ध्यान रखना, ये वैसी प्रैक्टिस है जैसे गोल सेट करते हो, वैसी प्रैक्टिस है, उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज काम कितना भी अच्छा कर लोगे, आपके ना कैरेक्टर पे आदमी क्वेश्चन मार्क कर देगा। कैरेक्टर का मतलब खाली वो नहीं होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है आप अपनी पर्सनैलिटी, अपना ऑरा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर एज ए लीडर क्या है, एज ए लीडर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो, कैसे पब्लिक स्टेटमेंट देते हो, क्या बात करते हो, एवरीथिंग मैटर, हर कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो बहुत सोच समझ के बात कीजिए, जितनी पोजीशन में आप जाओगे। इनफैक्ट आपको ये कई चीजें समय के आने के बाद में समझ में आएगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ डे फर्स्ट में, क्योंकि जैसे जैसे आप उस पोजीशन पे जाते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा वो करने के कारण आपका नुकसान होते जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी कई बार ये किया होगा, लेकिन मेरे को समझ में आ गया नहीं करना है। इस बिजनेस में तो बिल्कुल ही नहीं करना है। मैंने अपने रेगुलर बिजनेस में बहुत किया, लेकिन इस बिजनेस में बिल्कुल नहीं करना है, राइट। नंबर 1 थिंग।
नंबर 2, हमारे बहुत सारे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे दोबारा से लाइंड अप हैं, ड्यूटी के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारे होने वाले हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम में हमारा बड़ा क्लियर कट एक एजेंडा है। हमारा एक एजेंडा क्या है कि हमारा प्रोग्राम हम लोग 55 मिनट्स के अंदर में एंड करेंगे। तो सारे स्पीकर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि 55 मिनट के अंदर में ट्राई करो क्लोज करने का। दूसरा, हम लोग सेशन के एंड में सिर्फ डाउट क्लियरेंस लेंगे कि डाउट मतलब जेन्युइन उस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है कि नहीं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उतने में ही हमको मीटिंग करनी है। तो लेट्स से लक्ष्मी अगर हमारे बीच में होगी या जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं इस प्रकार के इवेंट्स को, आप ध्यान रखिए कि 55 मिनट के अंदर में सेशन को कंडक्ट करें, नए लोगों को चांस दें ताकि वो अपने क्वेश्चन रख पाए, ज्यादा वैल्यू हम लोग क्रिएट करें। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब होता है सेशन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का डाउट लेके ना जा पाए, ठीक है। नए लोगों को चांस मिलेगा, नए लोगों को चेहरा बनाएंगे, नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सामने लेके आना है, उस पर हमारा पूरा का पूरा जो है फोकस रहेगा। उसके अलावा हम लोग दूसरी किसी भी बात पे फोकस नहीं करेंगे, करेक्ट है। ये भी डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना है, क्योंकि कई बार मेरे कारण भी सेशन लेंथी चला जाता है। कई बार मैं बोलना शुरू कर देता हूँ तो हो जाता है मैं आधा घंटा बोल दिया, तो वो भी एक गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। कोई टॉपिक पे बोल रहा है, उससे रिलेवेंट टॉपिक पे बात हो तो बेहतर है। तो हमको वहां पे डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि देखो हर एक का ना बिजनेस करने का अपना एक तरीका होता है। हर एक व्यक्ति का एक ही बात को देखने के 10 नजरिए होते हैं। अगर वो उसी बात को देख के बात करेंगे तो वो ओपिनियन मिसमैच होता है। तो पब्लिकली हमको ओपिनियन मिसमैच जो है वो किसी भी तरीके से नहीं करना है। इस बात का हम लोग को ध्यान में रखना है, राइट। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम लोग चलते हैं बिजनेस की तरफ। कट टू कट बिजनेस पे लेके मैं आपको जाता हूं, ओके। ऑलराइट, मैंने ये जल्दबाजी में बनाया, मैं आपको इससे बेहतर चीज देने वाला था, लेकिन बैक टू बैक कुछ चीजें पैरेलल जो है वो चल रही थी, जिसके कारण से मैं और बड़ा जो प्लान कर रहा था वो नहीं हो पाया, लेकिन मैं उसको डिलीवर करूंगा आपको, ठीक है। चलिए, कितने लोग हैं जो यहाँ पे एक बड़ा धंधा जनरेट करने के लिए आए हैं। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, पेट्रोल का खर्चा निकालना, आपका मोबाइल का रिचार्ज करना, ये छोटे कामों के लिए नहीं आया, बड़े धंधे के लिए आया। मैंने लास्ट टाइम पे बोला है, बड़े धंधे के लिए आया हो तो वो काम करो, नहीं तो छोड़ दो। छोड़ दो मतलब लिटरली छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग अदर्स टाइम, ठीक है। हम सब लोग बड़ा धंधा जनरेट करने आए। बड़ा धंधे का मतलब होता है आप अपनी नीड ना आप अपने कोई भी कामों से पूरा कर सकते हो। हम सब में से बहुत सारे लोग आइदर मैरिड हैं या कुछ बैचलर भी होंगे, तो वो उस पोजीशन में दे आर वेरी सिंसियर कि हमको भाई जिंदगी में कुछ करना है। तो जिंदगी में कुछ करना है, हमारे कुछ बड़े सपने हमको वो चेज करना है, और वो भी कैलकुलेटेड वे में चेज करना है, राइट। मैं कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं कर रहा हूं, मैं मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा हूं, राइट। सो मैं लेकिन आपको इतनी बात समझा रहा हूं कि हम ये विजन होल्ड करके चलो, ठीक है। क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो है ना ये विजन होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, आज सुनोगे आप, आज रात को मोटिवेटेड रहोगे, सुबह वो थॉट भूल जाओगे। सुबह वो थॉट भूल जाओगे तो आपके काम जो है ना वो कुछ चीजें नहीं आने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहले विजन होल्ड करो कि हमको बड़ा करना है, क्योंकि मैं आज को आपकी कैलकुलेशन आज की वही बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, क्या 3 साल 4 महीने के अंदर में 21 लाख रुपए जनरेट किया जा सकता है इस बिजनेस से? कैलकुलेटेड बात, 3 साल 4 महीने के अंदर में क्या 21 लाख रुपए जनरेट किया जा सकता है इस बिजनेस से? यस और नो? 3 साल प्लस में क्या 21 लाख रुपए, 20 लाख प्लस रुपए जनरेट किया जा सकता है इस बिजनेस से? ठीक है, किया जा सकता है। इनफैक्ट काफी लोगों ने इससे बेहतर भी किया होगा। 3 साल टोटल 3 साल में टोटल 3 इयर्स के आपके कार्यकाल में, आपका 3 साल का कार्यकाल हुआ, 3 साल के कार्यकाल में 20 लाख रुपए जनरेट किया जा सकता है, 20 लाख प्लस रुपए आराम से होता है, ठीक है। और मैं कोई भी चीज आपको बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूं, करेक्ट। 3 साल में मैंने आज तक ये चीज नहीं बताई, मैं आपको पहली बार फर्स्ट टाइम शेयर करने वाला हूं, ठीक है। पहली चीज, ये दिमाग से बात निकाल के फेंक दो कि कोई चीज नहीं की जा सकती, ठीक है। हमारा एक वो नया प्लेयर आया है, मेरे को समझ में नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा है, आईपीएल में आया, रघुवंशी सूर्यवंशी समथिंग कोई, ठीक है। 34 बॉल में 100 रन मारे, ठीक है। टोटल 3 इयर्स के टोटल टाइम में 20 लाख प्लस रुपए इनकम। एक वो कोई नया प्लेयर आया जिसने 34 बॉल में 100 रन मारे। इसके पहले 34 बॉल में 100 रन किसी ने नहीं मारा था, लेकिन किसी ने उसको रिकॉर्ड को ब्रेक किया। अब वो क्या होगा, वो रिकॉर्ड एक गायब हो गया कि 34 बॉल में 100 रन गया है, करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि 34 बॉल में 100 रन मारा जा सकता है। सेम चीज है, 3 साल में 20 लाख रुपए मिनिमम, शुरू के 3 साल में टोटल मिनिमम 3 साल में 21 लाख रुपए जनरेट किया जा सकता है, ठीक है।
क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि मैं खुद एक जीता जाता एग्जाम्पल हूं आपके सामने, ठीक है? ये मेरे पहले 3 साल का रिकॉर्ड है, ठीक है? ये है मेरा नाम, ये है जिस डेट पे मैंने शुरू किया। इसके पहले का भी टाइमलाइन बताऊंगा, जो मैं प्रीवियस प्री लॉन्चिंग में मैं स्टार्ट किया। जुलाई का रजिस्ट्रेशन है मेरा, एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन है जनवरी 2020 का, ठीक है? जनवरी 2020 से 8 महीना मैंने काम किया था प्री लॉन्च फेज में। वो वाली डेट यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, ठीक है? ये माइग्रेशन की डेट है। माइग्रेशन आपको समझाऊंगा, लंबा टाइम लग जाएगा। माइग्रेशन की डेट में कोरिया के वेबसाइट पे हम लोगों ने लिस्ट किया हुआ था, ठीक है? तो 3 साल के अंदर में, 3 साल के बाद में टोटल इनकम 21,40,000 रुपए जो है वो जनरेट किया था। नंबर 1 चीज, ठीक है? ये किस फॉर्म में जनरेट हुआ? ये किस फॉर्म में जनरेट हुआ? 3 साल में कंपाउंडिंग फॉर्म में जनरेट हुआ, ठीक है? कैसे जनरेट किया, इसमें क्या क्या किया, सारी चीजें मैं 1000 बार बता चुका हूं। मैं एक बार और रिपीट करके आपको समझाऊंगा, ओके? दूसरी चीज, ठीक है, आपको मैं एक कैलकुलेशन और दिखाता हूं, ठीक है? ये जो है, ये था वो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। पहला साल लगभग 3 लाख रुपए पे गया, दूसरा साल लगभग 6,81,00,000 रुपए पे गया, तीसरा साल लगभग 12 लाख रुपए पे गया, उसके बाद मिनिमम टू मिनिमम 12 लाख रुपए प्लस पे जा रहा है, ठीक है? सो पॉइंट इज कि अगर आप समझ लो इस बिजनेस का पोटेंशियल, और वो भी जीरो से, वो भी कोई मेरे को ऊपर से कुछ मिला हो, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? स्क्रैच से, जीरो से 3 साल के अंदर में जो है ये पूरा का पूरा जीरो से खड़ा किया। जीरो से मतलब एकदम जीरो से खड़ा किया। तो सब कुछ कंप्लीटली जीरो से क्रिएट की जा सकती है। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं मेरी टर्म में इसको बोलता हूं ROTEI, मतलब रिटर्न ऑन टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? आप अपना टाइम और एफर्ट का जो इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, उसके बदले में आपको ये चीज मिल रही है, ठीक है? पैसा तो लग नहीं रहा है, क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जो जितना ज्यादा मेहनत देगा, जितना ज्यादा टाइम देगा, उसको इतना ज्यादा मार्केट रिटर्न जो है पैसा निकाल के दे देगा, करेक्ट है? ये है मेरे लास्ट 1 मंथ का। लास्ट 1 मंथ का मतलब आज 5 तारीख है, 5 तारीख से 5 तारीख का बिजनेस, ठीक है? 5 तारीख से 5 तारीख का बिजनेस, इसमें टोटल मिला के लगभग 1.5 करोड़ पीवी का बिजनेस जनरेट हुआ। और ये रेगुलर है, इट्स नॉट लाइक एक महीने में हो गया। मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूं, ये बात अलग है, ठीक है? मैं जनरली ऐसे ही कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर नहीं करता हूं, ठीक है? 5 तारीख से 5 तारीख के बीच का बिजनेस है, ठीक है? कितना जनरेट हुआ दोनों का मिला के? इसमें अगर एजुकेशन सेंटर हमारे पास में होता, एक एक्स्ट्रा इनकम 50,000 रुपए मैंने मतलब छोड़ दिया है, ये मान के चलो आप। 50,000 रुपीज मैंने छोड़ दिया, 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा मेरे को मिल चुका होता अगर कोई एजुकेशन सेंटर या कुछ होता तो जो मेरा इनकम आया उसमें 50,000 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा, ठीक है? ये चीज समझ में आई आप लोगों को? चलिए, अब ये काम करने की चेकलिस्ट क्या है कि यार क्या करने से ये काम होगा, ठीक है? काम करने के ढेरों पड़ाव है, ढेरों चीजें हैं, ढेरों ट्रेनिंग हम लोग ले चुके हैं। कोई नई बात, मैं एक और नई ट्रेनिंग आपको लेके देना स्टार्ट कर दूं कि ये है, ये है। आज हम लोग इसलिए कैलकुलेशन पे बात करने वाले हैं, करेक्ट? एक सेकेंड, तो चेकलिस्ट क्या है इसकी? चेकलिस्ट है नॉन स्टॉप डेली कंसिस्टेंट एफर्ट आपके लगेंगे, ठीक है? चलो हम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात पे चैट पे मेरे को उतने लोग बताइए जो 15 दिन नॉन स्टॉप कंसिस्टेंट है एंड मिनिमम 4 से 5 घंटा डेली दे रहे हैं। अगर आप दे रहे होगे तो अपने आपको 1 मार्क दीजिएगा, नहीं दे रहे होगे तो 0। सिर्फ 15 डेज, 15 दिन से, सिर्फ 15 दिन की बात हो रही, मैं अभी उसके ऊपर की बात नहीं किया। ईमानदारी से दीजिए, इट्स योर बिजनेस, करेक्ट? ओनली 15 डेज, डेली 5 आवर्स, डेली 5 घंटे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको इतना देना पड़ेगा। और लिखिए, परफेक्ट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि लोगों ने ईमानदारी से जो है अपने इनपुट दिए, करेक्ट? अब हम लोग आते हैं मिनिमम 3 आवर्स, लेकिन 1 महीने के लिए जो दे रहा है वो लिखो। 1 लिखना अगर दे रहे हो, नहीं तो 0 लिखना। 3 घंटे, 1 महीना बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया है, 3 घंटे मिनिमम दे रहे हो। 3 घंटे, 3 आवर्स, 1 महीना, 1 मंथ, फॉर 1 मंथ ओनली, 1 मंथ ओनली। और बताइए, करेक्ट? सो मेजॉरिटी का आप डेटा देखोगे
अब मैं ये बात करूं कि 3 महीना 3 आवर्स डेली नेक्स्ट 6 मंथ से लगातार आप दे रहे हो, वो वाले लोग लिखना स्टार्ट करो। अगर आप दे रहे होगे तो 1 लिखना, अदरवाइज 0 लिखना। 3 घंटे डेली 6 महीने लगातार, 6 महीने लगातार। अब लिखिए, या तो 1 दीजिएगा अपने आप को मार्क, या 0 दीजिएगा। 6 महीने लगातार आप 3 घंटे दे रहे हो, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया आपने किसी भी पर्टिकुलर। जिस दिन ब्रेक लिया उस दिन आपने डबल काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। करेक्ट है? ठीक है। अब एक चीज कॉमन सेंस समझ लो, हमने जो भी मास्टर्स हैं, जो पैसा बना रहे हैं, जिनके इनकम स्क्रीनशॉट्स दिखाई देते हैं, जो रैंक्स अचीव करते हैं, उन्होंने कभी कोई ब्रेक नहीं लिया है। ठीक है, कभी कोई ब्रेक नहीं लिया है। ठीक है, वो डेली 2 घंटा 3 घंटा अगर दे रहे हैं तो वो हॉस्पिटल में है तो भी दे रहे हैं, वो किसी के फ्यूनरल में है तो भी दे रहे हैं, वो किसी की शादी में है तो भी दे रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में है तो भी दे रहे हैं। राइट? करियर है ना, करियर को करियर के पॉइंट पे ही करना होगा ना। आपको जैसे जॉब में आप छूट नहीं ले सकते अपने तरीके से, बिजनेस में भी आप छूट नहीं ले सकते अपने तरीके से। करेक्ट है? तो पहली चीज, सबसे लैक ऑफ जो आपका डेटा है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। नंबर 1 चेकलिस्ट, सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। ठीक है। दूसरी चीज है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, इसका बैलेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये चेकलिस्ट है। ठीक है। थर्ड चीज है दोनों टीम की कंप्लीट ऑनरशिप। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करें, कितने लोग हैं दोनों को बैलेंस करके काम है। अगर आप कर रहे हैं दोनों को, अगर आप सिर्फ ऑफलाइन कर रहे हैं तो अपने आप को 0 देना, सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं अपने आप को 0 देना, और ऑनलाइन और ऑफलाइन को बैलेंस करके कर रहे हो तो अपने आप को 1 देना। अब चैट पे लिखो आइदर 1 आइदर 0। मैं वो बता रहा हूं जो मैंने किया। हो सकता है आपका नजरिया मेरे से अलग हो, लेकिन मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो मैंने किया। करेक्ट? मैंने पैसा कैसे बनाया मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, परफेक्ट, 0। करेक्ट? ठीक है, अब मैं आपको इसका रीजन समझाता हूं। ये हम लोग चलते हैं YouTube की तरफ, 1 सेकेंड बस रुकिएगा। राइट, ये YouTube है और ये मेरा चैनल है। ठीक है, इस चैनल पे आपको डेटा मैं कहां से दिखाऊं? ओके, इसका मैं एक डेटा है, वो डेटा कहां से दिखता है इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटी बताता हूं। 1 ईयर के डिफरेंस में, 1 साल के अंदर में टोटल 6 लाख लोगों को टच किया था मैंने। 6 लाख लोगों को टच किया था। 6 लाख लोगों तक ये चीज पहुंचाई थी कि मैं हूं रितेश रंगारे, ये मैंने बताया था 6 लाख लोगों के बीच में। ठीक है, मैं हूं रितेश रंगारे, मैं ये काम कर रहा हूं, इस काम में तुमको जरूरत है, मेरे साथ में काम कर सकते हो, मेरे साथ में जुड़ सकते हो, मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। 6 लाख लोगों के बीच में बात बताई तो मेरे को 2000 प्लस आईडीज मिली, 2000 प्लस आईडीज। ठीक है, और जो आज आप रिजल्ट देख रहे हो वो इसका बहुत बड़ा परिणाम है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग वाला भाग। ठीक है। तीसरी चीज, दोनों टीम की कंप्लीट ऑनरशिप लेके जो है कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे होगे तो आप अपने आप को अगेन 1 मार्क दीजिए, और नहीं कर रहे होगे तो 0। एक साइड के चक्कर में अगर लगे होगे तो 0 अपने आप को रेट कर सकते हो। राइट? दोनों साइड की ओनरशिप लेके कितने लोग काम कर रहे हैं? दोनों साइड की। इस इंडस्ट्री में ना वो ज्यादा सक्सेसफुल है जो जिसका कोई ये नहीं है, क्या बोलना चाहिए, गॉडफादर नहीं है। ठीक है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है ना वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमम लोग गॉडफादर के भरोसे होते हुए आते हैं, ये कर देगा, वो कर देगा। जिसने खुद 1 लाख कमाया नहीं है वो लग जाता है मेंटोरशिप में, वो लग जाता है टीचिंग में, वो लग जाता है लोगों को मेंटोर करने में।
ठीक है, इट इज अ बैड प्रैक्टिस, बहुत बेकार प्रैक्टिस है ये नहीं करना। क्योंकि एक बात बताओ, जिसने मैचिंग जनरेट नहीं किया है वो मैचिंग कैसे जनरेट करना है वो कैसे सिखाएगा? ठीक है, सो आपका कोई गॉड फादर अगर है, आप डेवलप नहीं हो पाओगे। अगर आपने किसी को भी गॉड फादर बना के रखा है कि ही इज दी वन, आपके ऊपर कोई एक सर्टेन अपलाइन बैठा हुआ और आपको लग रहा है कि ये अपलाइन के भरोसे आप जो है वो डेवलप कर जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है इस बिजनेस में। अपलाइन का एक रोल है आपके बिजनेस के अंदर में, जैसे एक बिजनेस पार्टनर का रोल रहता है, और वो आपके लगातार इन्वॉल्वमेंट लेगा। जैसे मैं लगातार इन्वॉल्वमेंट ले रहा हूं, मैंने कभी आपके सामने आज तक का कोई ब्रेक नहीं लिया है, जब भी लेता हूं एक एक सेकंड का अपडेट आप लोगों के पास में पहुंचता रहता है। सेम चीज है कि आपको अपना कोई गॉडफादर बना के नहीं चलना है। गॉडफादर बना के चलो, एक व्यक्ति को फॉलो करके चलो, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के आइडियाज, उसकी फिलॉसफी, उसके स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके चलो, लेकिन मेक श्योर कि फॉलो उनको करो जो कंसिस्टेंट ग्रोइंग है, कंसिस्टेंट सक्सेसफुल है, उससे आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि उन्होंने वो किया है, मार्केट में एक्टिव है, तो वो आपको बता पाएगा। भाई पेस्ट ऐसे बेचना है, वो वही बता पाएगा जिसने पेस्ट बेचा है। एक मैचिंग ऐसे जनरेट करना है, वो वही बता पाएगा जिसने एक मैचिंग जनरेट की है। ठीक है, हिमोहिम ऐसे रिटेल करना है, वो वही बता पाएगा जिसने हिमोहिम रिटेल किया है। इसको ऐसे कंसल्ट करना है, वो वही बता पाएगा जिसने कंसल्ट किया है। करेक्ट है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, दोनों टीम की ओनरशिप के बाद में डेली रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, कंप्लीट टीम अलाइनमेंट और स्केलिंग ऑन सोशल मीडिया, ये 3 इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, अगर मैं ये 6 की 6 चीजों को रखूं सामने और आपको आउट ऑफ 6 अपने आप को रेट करने को बोलूं, तो आप कितना रेट करोगे? ठीक है, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, नॉन स्टॉप डेली कंसिस्टेंट एफर्ट, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन का बैलेंस, डेली रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, कंप्लीट टीम अलाइनमेंट और स्केलिंग ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको 6 में से अपने आप को नंबर देना है, एक एक पॉइंट का नंबर है, तो आप अपने आप को कितने नंबर दोगे टोटल? ध्यान रखना, नंबर अगर आप दे रहे होगे तो वो आपके डैशबोर्ड में दिखाना आपको जरूरी है। आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखना चाहिए। फिर अगर आप नंबर दे भी रहे हो तो ये डैशबोर्ड आपका दिखना चाहिए, ये डैशबोर्ड आपका लिखना चाहिए। ठीक है, खाली मार्क से थ्योरेटिकल पास होके भी कुछ नहीं करोगे आप। ठीक है, अपने आप को मार्क्स दीजिए। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। अब ये 6 चीज तो ऐसी थी जिसको मैंने मेरी चेकलिस्ट में प्रायोरिटी पे रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा साम्राज्य मैंने ऑनलाइन से खड़ा किया है, मैंने आपको 1000 बार ये बात बोली है। ठीक है, अगली चीज कि आपकी जो एक अपलाइन है ना, जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है, उसको आप सरेंडर कर दो। ठीक है, देखो जैसे दंगल मूवी आई थी, ठीक है, दंगल मूवी में जब वो जो पेरेंट होते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को फोगाट सिस्टर होती है, फोगाट सिस्टर के फादर एक समय तक मेंटोर करते हैं, उसके बाद में वो नेशनल मेंटोर को दूसरा करने चला जाता है। तो 2 अलग अलग लोगों की टेक्निक आ जाती है। एक वो अलग टेक्निक सिखाता है जो नेशनल लेवल पे प्ले करता है, और इसके पहले किसी और ने जो है वो सिखाया होता है, जिसके कारण से वो नेशनल लेवल पे प्ले करने जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को सरेंडर करके चलो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। किसी भी एक व्यक्ति को अपनी चॉइस रखो। ठीक है, अपनी चॉइस रखो कि यार ये व्यक्ति है, ये जो है वो हाईली सक्सेसफुल है, कंसिस्टेंट ग्रोइंग है, लगातार इनकम जनरेट कर रहा है, लगातार क्वालिफिकेशंस निकाल रहा है, लगातार मार्केट में है, फील्ड में है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको अपने आप को सरेंडर करके चलो। जब सरेंडर करोगे और वो जो बोल रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करके चलना है। जो जिसको भी आप एडमायर करते हो, जो भी आपके इसमें कितने लोग हैं, आप उस व्यक्ति को नाम लिखो, उस व्यक्ति का जिसको आप सरेंडर करके चल रहे हो, जिसको आप मेंटोर मार के चल रहे हो। चैट पे नाम लिखिए, आपकी किस अपलाइन को आप सरेंडर करके चल रहे हो, चैट पे नाम लिखिए। मेरा नाम लिखना जरूरी नहीं है, आपकी वो अपलाइन जिससे आप बहुत अच्छे कनेक्शन में हो। ठीक है, जिससे आप लगातार बात कर रहे हो, लगातार मिल रहे हो। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट, सरेंडर करके चलो। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, एक कहावत बोली जाती है, ठीक है, आप जिसको सरेंडर कर रहे हो ना, आप ये मान के चलो कि उस व्यक्ति का एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी जैसे चेस में विश्वनाथन आनंद ने एक रिकॉर्ड कायम किया, तो विश्वनाथन आनंद जी ने एक रिकॉर्ड कायम किया, तो वो रिकॉर्ड जो बनाया हुआ है ना, तो वो रिकॉर्ड के बेसिस पे उन्होंने गुकेश को रेडी किया है। साउथ का पूरा मैच वहां से निकल के आ रहा है, चेस के जो चैंपियन है वहीं से निकल के आ रहा है। गुकेश अभी यार आप देख रहे हो कि 19 साल का चेस चैंपियन जो निकल के आ रहा है। ठीक है,
फिर अभी के टाइम पे जो क्रिकेट का मैच निकलते आ रहा है वो या तो रोहित को या फिर जो है विराट कोहली को या कोई भी और जो अच्छे प्लेयर है उनको सरेंडर करके आ रहा है, ठीक है, वो उनके कोच है। तो आपका कोच का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और ट्रैक रिकॉर्ड का एक दिन से कोई लेना देना नहीं है। हमको आशिकी 1 की उस एक्टर के तरीके से काम नहीं करना, एक्ट्रेस के तरीके से काम नहीं करना जो एक मूवी बनाया गायब हो गया। जानी दुश्मनी के उस एक्टर के तरीके से काम नहीं करना है, या वो वाई दिस कोलावेरी डी का जो एक गाना आया हुआ था जो सिंगल डे हिट हुआ था उस तरीके से काम नहीं करना है। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है हर महीने का एक सर्टेन ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर आप साल भरे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे तो साल भरे में आपने एक साल में 1 रुपए कमाया तो अगले साल में 1 रुपए 20 पैसे कमाया कि नहीं, ये होता है ट्रैक रिकॉर्ड। उसके अगले साल में 1 रुपए 40 पैसे कमाया कि नहीं, ठीक है, 20 पैसे से ही ग्रोथ ली कि नहीं, अगर ले रहे हो देन यू आर इन अ राइट है, ठीक है। और ये खुद का सेल्फ असेसमेंट है, एंड हर कोई व्यक्ति बेहतर कर रहा है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्ट्रैटेजी, अपना अपना तरीका है, ठीक है। सारे लोग अगर मुझे भी मेरा भी नाम ले लोगे तो मैं आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला हूं, ठीक है। आपको क्योंकि हो सकता है मैं वो टाइम डिवोट ना कर पाऊं, तो आपको जो ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है उसके साथ में आपको अलाइनमेंट अपना बिठा के चलना है, लेकिन मेक श्योर उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, और सरेंडर करके चलिएगा, सरेंडर करके चलोगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सरेंडर करके चलो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग लगाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, करेक्ट है। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा मैं ना इस बारे में डिबेट देखता हूं, बड़ी डिबेट, मतलब पूरे फिलोसोफर भरे पड़े हुए हैं इस चीज को लेके बात करने के एंड पे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक बिजनेस, ठीक है। एक बार चैट पे मास्टर्स को छोड़ के मेरे को परिभाषा बताइए क्या कि ऑर्गेनिक बिजनेस क्या होता है, इनऑर्गेनिक बिजनेस क्या होता है, चैट पे बताइए मेरे को, अनम्यूट करके बताइए। मास्टर्स नहीं बोलेंगे, बाकी जो नए लोग हैं हम लोग एक थोड़ा सा चेंज लाते हैं, मास्टर्स के अलावा बाकी लोग बात करना स्टार्ट करें। कोई भी एक बार हैंड रेस करके बताएगा ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की हम लोग जो बात करते हैं ये होता क्या है। कितने लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक नाम की भी चीज होती है? हाँ सर बताइए। हेलो, यस। हाँ सर, ऑर्गेनिक में से जैसे फील्ड वर्क किया, केवल फील्ड का जो खर्चा एक्सपेंस लगा उसे, और अपने मतलब लोगों से मिल करके जो भी आउटपुट आ रहा है ऑर्गेनिक हो गया, और इनऑर्गेनिक हो जिसमें जैसे ऑनलाइन होगा जहाँ आपका एक्सपेंस खर्चा हो रहा है और उस लीड के माध्यम से आप काम करें, वो इनऑर्गेनिक हो गया। ओके ओके ओके, गलत है ये। चलो, और कोई भी कुछ भी अपना ओपिनियन रखो, जैसे मनोज सर ने रखा। पहले तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि है क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। हाँ तिवारी सर। रितेश जी, मेरी नजर में ऑर्गेनिक में जब हम टीम वर्क के थ्रू जो सेल्स जनरेट हो रहा है और सब जो हम अचीव कर रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में ये है कि हम अपना पैसा या अपने जो टीम का पैसा जबरदस्ती लगवा के हम उसमें सेल्स जनरेट कर रहे हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक। करेक्ट, लगभग एक तरह का स्टॉक जमा करना पड़ रहा है लोगों को और एक पर्टिकुलर अचीवमेंट को अचीव करने के लिए, दैट इज इनऑर्गेनिक। करेक्ट, ये 80% करेक्ट। बाकी और कोई और अपने ओपिनियन दो, अच्छे से बात करो। ये ऐसे डिस्कशन हमको मिलेंगे नहीं, मेरे को नहीं मिलते ऐसे डिस्कशन करने को। आप डिस्कशन कीजिए, अच्छे आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे बिजनेस के बारे में। गांधी सर कुछ मेरे ख्याल से बोलना चाहते हैं, बताइए सर। हाँ, आपको अनम्यूट किया है पूनम जी को। नो सर, मेरा नाम मनदीप कौर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। सर, ऑर्गेनिक का यही मतलब होता है जैसे एनजीओ के तहत गवर्नमेंट या किसी का फंडिंग के रूप में वो जो चलता है उसे भी ऑर्गेनिक कहते हैं, और जो अनऑर्गेनिक जो कहते हैं वो अपने आप में होता है। यहाँ तक सर मुझे इसके बारे में यही नॉलेज है। ठीक है, कोई इशू राइट। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हम लोगों की परिभाषा क्या है, पहले मैं मार्केट की परिभाषा बता देता हूँ। मार्केट को क्या लगता है, जैसा तिवारी सर ने बोला है कि अगर हमको कोई एक पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है, आप वो अभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आपको सेल्स मास्टर बनना है, एजेंट हो, स्पेशल एजेंट हो, और आपको सेल्स मास्टर बनना है।
तो मार्केट की इनऑर्गेनिक की परिभाषा होती है कि आपने प्रोडक्ट उठा के घर पे रख लिए या टीम से जबरदस्ती परचेस करवा के रख लिया और एक बार क्वालिफाई कर दिया, इट इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये है मार्केट की परिभाषा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई व्यापारी जिसका रोटेशन है, उसका लाख रुपए का महीने का माल घूमता है, उसको लगता रहता है, उसने लाख रुपए का माल उठा के घर पे रख लिया, तो ये क्या इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस में आ गया? नहीं आया। करेक्ट है। दूसरी चीज, हमको ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट मतलब हम लोग या तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या एजेंट है या स्पेशल एजेंट है, समझना ध्यान से। और हम लोगों को बी पॉइंट पे पहुंचना है। बी पॉइंट हमारा क्या हो गया? बी पॉइंट में हम लोग हो गए कि हमको सेल्स मास्टर बनना है, सेमी सेल्स मास्टर बनना है। हमारा गोल है कि भाई 1 लाख रुपए महीने पे जाना है। ठीक है, और ये है रास्ता, ये है रास्ता। ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए, ठीक है, क्या जरूरी है कि सभी लोगों को सेम टाइम लगे? चैट पे बताओ मुझे। पहली बात, भोपाल से मेरे को दिल्ली जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाना है, मेरा गोल है दिल्ली जाने का है। ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए मुझे कितना टाइम लग सकता है, ये कौन डिफाइन करेगा? ये कैसे डिफाइन होगा? सोच के बताओ, चैट पे बताओ। मेरे को भोपाल से दिल्ली जाना है, तो भोपाल से दिल्ली जाने के लिए मेरे को 1 दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, 1 महीना लग रहा है या 1 घंटा लग रहा है, ये किस पे निर्भर करता है? बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, सो पॉइंट इज क्या है? पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट मेरा क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नाम की कोई चीज होती नहीं। बिजनेस को मैक्सिमम लोग ना जब परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते हैं तो वो लोग क्या प्लान कर देते हैं पता है? वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते हैं, वो अपनी परिभाषा देना शुरू कर देते हैं कि दिस इज द इनऑर्गेनिक प्रोसीजर। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये एमडी सर का और ये पार्क सर का स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, किसी का जो दम है ना वो ये भी है कि वो 1 लाख रुपए दिन का सेल्स जनरेट कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता? चैट पे बताइए। 1 लाख रुपए दिन का सेल्स जनरेट करना बड़ी बात है क्या? 50,000 रुपए आज के दिन में ही एटमी इंडिया के ऑफिस से 50,000 रुपए का सेल्स जनरेट हुआ सिंगल डे के अंदर में। तो आसान हुआ मुश्किल हुआ? नहीं है ना। 1 लाख रुपए का सेल्स जनरेट करना था, किसी को महीने में नहीं कर पाया, कोई आदमी ने जो है दिन के अंदर में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या इनऑर्गेनिक हुआ क्या? कोई इनऑर्गेनिक नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको हमारे मैच के फॉर्मेट बने हुए, ठीक है, 2020, 50 आई मीन वनडे और टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में टेस्ट मैच जैसा खेलना होता है, करेक्ट? ठीक है, वनडे में वनडे जैसा खेलना होता है, करेक्ट? वैसे ही 2020 में 2020 जैसा ही खेलना होगा। लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आपको तो क्रिकेट खेलना आता है ना। अगर आपको क्रिकेट खेलना आता है तो तीनों फॉर्म आपको खेलना सीखना पड़ेगा। मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? डिसएग्री भी करते हैं तो भी बोला, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर आपको मैच खेलना आता है भाई, आप एक अच्छे प्लेयर हो, तो आपको वनडे, 2020 एंड आपको टेस्ट मैच, तीनों फॉर्मेट खेलना आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बहुत बात है। ठीक है, एक अच्छे बैट्समैन हो तो तीनों खेलना आना चाहिए। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है तो आप उसको चल के पहुंचो, आप दौड़ के पहुंचो, आप साइकिल से पहुंचो, आप बाइक से पहुंचो, आप उसकी जगह पे कोई सुपर बाइक लेके पहुंचो, आप उसकी जगह पे ट्रेन लेके पहुंचो, या उसकी जगह पे आप जो है फ्लाइट लेके पहुंचो। ये डिपेंड, ये सारी चीज क्या है? टूल्स है। तो बॉस कौन कितने बेटर टूल्स उपयोग कर रहा है उस पर आपकी स्पीड डिपेंड होगी। इट इज नॉट अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये जो टिपिकल माइंडसेट हम लोग लेके चल रहे हैं उसको हम लोग ना जाए। बहुत सारे लोग सेल्स में स्ट्रांग हैं, वो डेली का भी, आज के टाइम को छोड़ो, आज अगर कोई व्यक्ति टीम को डुप्लीकेट करना चाहता है ना, वो दिन का 10 लाख रुपए का सेल्स जनरेट कर देगा। वो क्या हो गया? इनऑर्गेनिक प्रोसीजर हो गया, उसको जनरेट करना आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन का 10 लाख रुपए का माल बेचना भी जानते हैं, वो लोग भी कर देंगे। ठीक है, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वन मैन आर्मी के तरीके से इतना काम किया हुआ है, करेक्ट है? सो कंसर्न क्या है कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो है ना, इसके
आप इस डिबेट में उलझ के अपना करियर बहुत ज्यादा डिले मत करो, ये मेरा कंसर्न है। इसमें मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम बैठे इसके बारे में डिबेट करें। मैं आपको सिर्फ एक नजरिया समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो नजरिया आपको समझना होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने जो आपको दिया हुआ, ठीक है। इसमें डिबेट ना करें। मैंने लोगों को देखा है, जैसे ही किसी का कोई क्वालिफिकेशन निकलना आता है, ठीक है, अभी जैसे उसी की बात करते हैं, वो जो सूर्यवंशी जो था जिसने 34 बॉल्स में 100 रन मारे, ऑर्गेनिक प्रोसीजर था, इनऑर्गेनिक प्रोसीजर था? बताओ मेरे को चैट में, क्या बोलोगे उसको? नहीं है कोई जवाब, करेक्ट। इनफैक्ट मेरे पास में नहीं है, क्योंकि उसका तो ऑर्गेनिक, भाई वो अच्छा प्लेयर है, उसने मार दिया 34 बॉल में 100 रन, ठीक है। उसके बाद में 2 मैच में नहीं मार पाया, कोई दिक्कत नहीं, फिर तीसरे मैच में मारेगा, ठीक है। लेकिन जो मैच मिला उसमें खेला ना वो, करेक्ट। सो जो कर रहा है समय के बाद में ऑटोमेटिकली आपके रियलाइज कर देता है। एक ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं समझा देता हूं। आप टीम के जरिए लगातार एक मिनिमम बिजनेस जनरेट करो, इट इज द ऑर्गेनिक प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन उस बीच में कभी ऑफर आ गए, कंपनी के ऑफर आ गए, भाई 2020 खेल लो, उसमें टेस्ट मैच खेलने की जरूरत नहीं है। फिर एनिवर्सरी आ गई है, फिर 2020 खेलो, उसमें आपको फिर दोबारा से टिक टिक करके 1-1 रन लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को विजन दो। अगर आदमी एजेंट से स्पेशल एजेंट निकालने के अंदर ये 6-6 महीना, साल भर निकाल दे रहा है, तो वो विजन की क्लैरिटी नहीं है उसको, ठीक है। घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तो उसके बाद में आप बोलो कि मेरा धंधा जो है, मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वे में धंधा कर रहा हूं, मैं इनऑर्गेनिक नहीं करना चाहता हूं, तो ये अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के एक्सक्यूजेस है। ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूं। आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप जो है ऑनलाइन भी लगातार जो है नहीं हो, डेली आप 50 कॉल नहीं कर रहे हो, 50 कॉल कंज्यूमर्स के नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आप बोल रहे हो मैं तो ऑर्गेनिक प्रोसीजर से काम कर रहा हूं, मैं इस मेथड से काम कर रहा हूं, वो बोल के मार्केट का माइंड डाइवर्ट मत करो। मैं स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट हूं, स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट इसके अगेंस्ट है, इस बात के अगेंस्ट है, ठीक है। कंपनी ये नहीं चाहती है कि आप ऑल ऑफ सडन कोई एक रैंक अचीव कर जाएं और उसकी लायबिलिटी लेके बैठ जाएं। दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर है, वो नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी स्पीड है, आपने सेल्स मास्टर का माल खरीदा, अपनी टीम से खरीदवाया और आपने और अपनी टीम ने मिलकर 15 दिन के अंदर माल सोल्ड आउट कर दिया, ये कोई इनऑर्गेनिक प्रोसीजर नहीं है, ये अपना अपना तरीका है काम करने का। तो इसको ये डिफरेंशिएट करना हम लोग बंद करें, पहली बात, ठीक है। अब के बाद में समझ में आ गया होगा कि भाई काफी लोगों की कैपेसिटी है, जिसको साइकिल से जाना है साइकिल से जाए, जिसको जेट से जाना है जेट से जाए, ठीक है। जिसको कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पकड़ना है वो उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाए। और आपके पास में है फेसबुक मार्केटिंग, आपका वही टूल है। फेसबुक मार्केटिंग पे 100 रुपए दिन का बजट लगा दो, आपका बिजनेस साइकिल से डायरेक्टली जो है ट्रेन पे पहुंच जाएगा। 500 रुपए दिन का बजट फीड करो, डायरेक्टली वो फ्लाइट पे पहुंच जाएगा आपका बजट। तो आपको समझना पड़ेगा आपके पास में जितना कंज्यूमर आ रहा है उतना कन्वर्शन आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ के चलेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, मैं बहुत टाइम से समझना चाहता। अब हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि मास्टरशिप ही सब कुछ है? चैट पे बताइए, अगर लगता है तो भी बोलिएगा। मास्टरशिप मतलब हमारा सेल्स मास्टर ही अचीव करना सब कुछ है, कितने लोगों को लगता है? अगर लगता है तो आप बता सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगता था। करेक्ट, लगता है तो बुराई नहीं है, बता सकते। बोलिए और बताइए। बहुत सारे लोगों को लगता है, करेक्ट, बाकी के लोगों को लगता है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आप समझिए कि गेम बिल्कुल भी मास्टरशिप का नहीं है। मास्टरशिप से बड़ा पैसा मैचिंग का है। एक सेल्स मास्टर अगर मैक्सिमम इनकम उठाए तो वो डायमंड मास्टर से बड़ी इनकम उठा सकता है, ठीक है। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि क्या आप अपनी मैचिंग को लगातार निकाल पा रहे हो। 15 दिन में निकाल। मेरा मैचिंग का एक पैटर्न था, मैंने जो आपको मेरा स्क्रीनशॉट दिखाया, मेरे जो क्वालिफिकेशन साइकिल गए हुए, पहले साइकिल में एसएसएम जाता था, दूसरे साइकिल में एसएम जाता था, ऐसे करके मैंने 90,000 रुपए जनरेट किया। फिर कुछ महीनों के बाद में मेरा पहले साइकिल में भी एसएम गया, दूसरे साइकिल में भी एसएम गया, तो मेरा इनकम हो गया 1,20,000 रुपए। फिर कुछ टाइम के बाद में मेरा जो एसएम है वो जो एकदम 15 दिन के लास्ट में जाता था, वो 13 दिन में जाना स्टार्ट हो गया, फिर 9 दिन में जाना स्टार्ट हो गया, कई बार 8 दिन में गया है। तो ऐसे करके ड्यूरेशन कम हुआ। ये है राइट प्रोसीजर काम करने की, ठीक है।
अब मैचिंग इनकम आप 13 दिन भी निकालते हो, बैक टू बैक निकालते हो, तो 51,000 51,500 रुपए बनाते हो। ठीक है, आपका मास्टरशिप क्वालिफिकेशन का जो पैसा है वो 28,000 रुपए आता है। मैचिंग का पैसा ज्यादा आता है बॉस, मैचिंग का पैसा ज्यादा आता है। मैचिंग पे फोकस करो, पूरा फोकस मैचिंग पे लेके आ जाओ। ठीक है, 13 दिन का क्यों कैलकुलेशन लिखा है, मैंने ये समझ के चला है कि अगर 15 दिन के जो हमारा ड्यूरेशन आ रहा है, 15 दिन में 2 संडे पड़ गए, मैं ये मान के नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है एक भी संडे पड़े, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 संडे पड़ गया, 2 संडे पड़ गया तो 13 दिन का कैलकुलेशन। वही सेल्स मास्टर 60,229 रुपए डेली मैचिंग के हिसाब से 1,03,000 रुपए बना सकता है, सिर्फ 15 दिन का पैसा। ये एक महीने का पैसा नहीं बता रहा हूँ, ये 15 डेज का पैसा बता रहा हूँ। दोनों के केस में, पहले केस में और दूसरे केस में, जो मास्टरशिप का पैसा है वो सिर्फ 27 से 28,000 रुपए, और जो मैचिंग का पैसा है वो 51,000 रुपए, मतलब लगभग 2 से 4 गुना पैसा है मैचिंग का पैसा। ठीक है, तो जनरल मैचिंग को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए। जनरल मैचिंग को चेस करोगे, मास्टरशिप ऑटोमेटिक निकलेगी, मास्टरशिप को चेस करोगे, जनरल कमीशन ऑटोमेटिक नहीं निकलेगा। दोनों बातों में अंतर है। आप जनरल कमीशन को चेंज करो, जनरल कमीशन निकालो। अगर आप इसको चेंज करोगे तो 51,000 रुपए प्लस 28,000 रुपए, कितना हुआ? 51 प्लस 28 कोई टोटल करके बताएगा मेरे को चैट पे। ठीक है, ये जो है ये टोटल पैसा आपका बनेगा मास्टरशिप को मिला के। और अगर आपने सिर्फ मास्टरशिप को चेंज किया तो आप मुश्किल से पता है कितनी मैचिंग बनाओगे? 6 मैचिंग बनाओगे, तो आपने 7 मैचिंग का नुकसान कर दोगे। 7 मैचिंग का नुकसान, 79,000 रुपीज। ये अरविंद जी, ये जो 79,000 रुपीज है ना, ये 15 दिन का पैसा हुआ, 15 दिन का पैसा। ठीक है, 80,000 रुपए 15 दिन का पैसा। एक महीने का पैसा कितना हो गया? 1,60,000 रुपए, लगभग 1,60,000 रुपए महीने का बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करो, और इसी को लेके चले जाओ 80,000 रुपए दिन कैसे बनाना है, इसी को लेके चलाओ 80,000 रुपीज अ डे कैसे बनाना है, उस पर फोकस करो। ठीक है, और दूसरे पे आ जाओगे तो 1,00,000 रुपए इंटू 2 करोगे, 2 बार का आपका, इसमें आप जो है ना 28 मतलब से ये पूरे महीने का पैसा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1,28,000 रुपए इंटू 2 अगर आप करोगे, लगभग 2,56,000 रुपए की इनकम बनती। 2,56,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर अचीव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर। मैंने तो कम किया है, मैंने जो किया है, तो सिर्फ सेल्स मास्टर बन के मैक्सिमम इनकम 2,80,000 रुपए आप बना सकते हो। करेक्ट, कोस्टा सर है, ऊपर जितने भी बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर। तो इसका कैसे बनाओगे वो मैं समझाता हूँ अभी आपको। मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई, मैचिंग इनकम की कैलकुलेशन। ठीक है, वसंत सर, खाना टेस्टी है? ठीक। अब एक चीज ना, मैं आपको एक बड़ी सीधी स्ट्रेट बात बोलता हूँ। अपन लोग ना, कोई पहला साल एंड कर रहा है, कोई दूसरा साल एंड कर रहा है, कोई तीसरा, कोई चौथा साल एंड कर रहा है, अपन टाइम पास नहीं कर सकते कि आप घुमा फिरा के लोगों को बताते रहो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एक बात करता हूँ। ठीक है, आप 3 चीजों में पैसा मत बचाना, अदरवाइज आपका धंधा नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपको फील्ड पे, प्रोडक्ट और मार्केटिंग पे पैसा नहीं बचाना है, और इन तीनों पे सब लोग पैसा बचा रहे हैं और बोल रहे हैं, फिर आके रोते हैं मेरे पास में पैसा, धंधा नहीं चल रहा है। ठीक है, फील्ड पे आप नहीं हो, 100 रुपए दिन के हिसाब से 3,000 रुपए महीना, आप 100 रुपए दिन का पेट्रोल भी खर्च करते, 3,000 रुपए महीना जाता, 12 महीने का 36,000 रुपए जाता। ठीक है, 36,000 रुपए फील्ड पे जाता, फील्ड आपको एक एक्सपीरियंस देता, आप फील्ड से 36,000 रुपए जो है वो खर्च करने के बाद में कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करके निकाल के लेके आते। ठीक है, वो 36,000 रुपए वहां खर्च नहीं हो रहा है, उसको सोशल मीडिया पे डालो, एड पे डालो, क्योंकि वो 36,000 रुपए वहां पे भी बचाओगे, वहां पे भी बचाओगे, और प्रोडक्ट भी नहीं खरीदोगे और कंप्लेंट करते रहोगे धंधा नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा। इट इज कंप्लीटली योर फॉल्ट, कंप्लीटली आपका फॉल्ट है, कंप्लीटली। अब मेरे को एक चीज बताओ ना, कैलकुलेशन समझो ना भाई, हमको कोई रेंटल कॉस्ट नहीं देनी है। ठीक है, हमारा कोई ऑफिस तो है नहीं, हमको कोई बहुत बड़ा करोड़ों का इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना है कि हमारा कोई डेड इन्वेंट्री जा रहा है। यार हमने ना, हमारा जैसे मैं टी शर्ट के बिजनेस में बार जाता हूँ, हमारा टी शर्ट का एक धंधा है। हमारे टी शर्ट के धंधे में मान के चलिए कि हमने ये किया, क्या बोलते हैं, स्मॉल साइज निकाला, एक्सेल निकाला। ठीक है, हमारा एक्सेल कई बार रह जाता है, कई बार मीडियम नहीं बिकता, हमारा 4 लाख रुपए का माल रुक गया, तो वो तो हमारा लॉस हुआ ना। एक सेकंड के, राइट। सो पॉइंट इज,
कि आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। अब धंधे में आपको पैसा जलाना सीखना होगा। हम लोग भी पैसा जलाते हैं, हम जब आपको ऑफर देते हैं वो पैसा जलाते हैं। हम लोग अगर किसी को कोई और सपोर्ट देते हैं, आप आते हैं ना, वो बोलते हैं ना सर ये मेरा फलाना निकलना है, इसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, ये फलाने की मैचिंग निकलनी है, फलाने का कुछ अटक रहा है, फलाने को कुछ डेमो किट्स के लिए चाहिए, फलाने को कुछ फील्ड के लिए चाहिए, करते हैं ना, मास्टर्स जो भी होते हैं सारे लोग करते हैं ना। तो वो जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपको पहले दिन से लेके चलनी पड़ेगी। आप 4,000 रुपए बचाने के चक्कर में 4 लाख रुपए गवा बैठोगे। आप चिल्लर को हाथ से पकड़ के बैठे हुए दोनों हाथों से, और वो दोनों हाथ खोल ही नहीं रहे हो, 4 लाख रुपए आपका वेट कर रहा है। जब दोनों हाथ खोलोगे नहीं तो 4 लाख रुपए कहां से पकड़ोगे? समझे? चिल्लर पकड़े दो हाथ में, दोनों हाथ पे रखे हो, और आपके हाथ सामने टेबल पे 4 लाख रुपए पड़ा हुआ, उसको छोड़ो तो सही, तब तो पकड़ोगे दूसरा 2-4 लाख रुपए महीने का। ठीक है? मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, ये पैसा मत बचाओ, और ये पैसा जो बचा रहा है सिर्फ उसी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वही आके बताएगा सर ये धंधा नहीं चल रहा, सर ऐसा नहीं हो रहा। फील्ड का पैसा, प्रोडक्ट का पैसा, मार्केटिंग का पैसा, ठीक है? कितने लोग हैं जो तीनों में इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं? चैट पे बताना मेरे को। और जो कर रहा होगा ना, मैं आपको डंके की चोट पे बिना उसको देखे बोल सकता हूँ उसका धंधा चल रहा है। प्रोडक्ट, फील्ड एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग का रोल सेल्स का नहीं है, ध्यान रखना। सेल्स अलग काम है, सेल्स 1-on-1 काम करता है, मार्केटिंग आपको इन्फ्लुएंस करता है। तीनों पे पैसा इक्वली कौन इन्वेस्ट कर रहा है? एक ही कमेंट आया, और कोई? तीनों पे इक्वल मतलब तीनों को कोई कम और ज्यादा नहीं आ रहे हो। हमारा एक फील्ड प्रेजेंस भी है, ठीक है? हमारा एक इनकम आ रहा है, लेट से लाख रुपए महीना आया, 1.5 लाख रुपए महीना आया, उसका एक फिक्स एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस में जाना ही जाना है। चाहे प्रोडक्ट के फॉर्म में जाएगा, टीम को सपोर्ट के फॉर्म में जाएगा, चाहे किसी की मैचिंग निकालनी है, चाहे किसी को प्रोडक्ट का सपोर्ट देना है, कोई भी XYZ कोई भी इक्वेशन बैठेगी, जाएगा ही जाएगा। ठीक है? अब आप समझ के चलो रेशियो ऑफ सक्सेस कितना हुआ? 0.5%। अगर इस मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, 0.5% लोग इस चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। कहां से बिजनेस होगा? बड़ा बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आप निकाल दोगे जो आपको निकालना है, छोटा बड़ा निकालना, निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है वो चीज, करेक्ट। लेकिन आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए थे, आप प्लान करने आए थे कि 10 लाख रुपए महीना मेरे को मिनिमम आना चाहिए 7-8 साल की वर्किंग के बाद में, 2-4 साल की वर्किंग के बाद में, वो नहीं जनरेट कर पाओगे आप। ठीक है? आपका बिजनेस कैसे जनरेट होगा आगे मैं स्लाइड में बताने वाला हूँ वो सारी चीज। ठीक है? एक तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। कितने लोग इस बात को अब बचाएंगे नहीं? चलो ठीक है, अभी तक बचा है, अब आप आज के बाद से इन तीनों चीजों पे पैसा नहीं बचाओगे, फील्ड, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग। ठीक है? जैसे नाजिया मैम जो है, हम उनको बोल रहे हैं एब्सोल्यूट लो आज तक नहीं ली, आपका लॉस है। परवीन मैम को बोल रहे हैं प्रोडक्ट्स की किट लो, आज तक नहीं लिया, आपका लॉस है ये। इट इज कंप्लीटली योर लॉस। इनफैक्ट और भी है, मैं इनफैक्ट 2 लोगों के नाम मेंशन करके बताया, बहुत सारे लोग हैं। मैं मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ, मार्केटिंग में इन्फ्यूज करो पैसा, इन्फ्यूज करो। भाई फील्ड पे भी नहीं निकल रहे हो, फील्ड पे भी आप नहीं हो, आप फेसबुक पे भी नहीं हो, लाइफ टाइम आप कंप्लेंट कर रहे हो बिजनेस चल रहा, कोई चमत्कार थोड़ी हो जाएगा आपके साथ में कि बिजनेस चल जाएगा। बिजनेस चलाने के लिए डेली नए लोगों तक पहुंचना जरूरी है, या तो ऑफलाइन पहुंचो, या तो ऑनलाइन पहुंचो, या तो प्रोडक्ट को पहुंचाओ। 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपके पास में। ठीक है? आपकी दुकान में आपने दुकान खोल के रखी है पानीपुरी की ठेले को लेके या तो लोगों तक निकल जाओ, या तो लोगों को ठेले तक बुला लो। ठीक है? आपके ठेले में 100 लोग डेली के आ रहे हैं तो आपका धंधा चलेगा, 10 लोग डेली आ रहे हैं तो 10 लोग के हिसाब से चलेगा। कॉमन सेंस वाला बात है, कोई बड़ा अलग सिनेरियो नहीं है। एग्रीड? अब आप फील्ड, प्रोडक्ट, मार्केटिंग पे पैसा कौन लोग बचाएगा? बचाओगे तो यस बोलो, नहीं बचाओगे तो नो बोलो चैट पे। कितने लोग हैं जो बताएंगे? जितना आप बचाओगे उतना आप अपनी टाइमलाइन डिले करोगे, ध्यान रखना। आपका क्वालिफिकेशन, मैंने बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा, मैं अपना बता देता हूँ। बैक टू बैक ऑफर। जिस टाइम में मैं SM नहीं था, ASM नहीं था, कोस्टा सर ने उसमें बहुत ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया था। हम लोग कंट्रीब्यूशन में इस प्रकार के ऑफर्स रन करते थे। सावस्कर सर भी कई बार हमको सपोर्ट दिए हैं, कभी दिए हैं। ठीक है? तो हम लोगों ने लगातार ये चीजें इन्फ्यूज करी है। स्टार्टिंग में याद होगा, एक SSM निकलने पे कंपनी ने 12,000 रुपए दिया, हम लोगों ने 15,000 रुपए दिया।
सारे लोगों ने इस तरीके से मार्केट को आप लोगों ने मोमेंटम बना के रखा हुआ है, लगातार बैक मोमेंटम बना के रखा हुआ है। तो आप लोगों को जो